नमस्कार दोस्तों। लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। विदेश मंत्री स्तर पर हुई बातचीत के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। इस पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने अब तक 224 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। तब तो यह बताया गया था कि इन ऐप्स का सर्वर चीन में वह इनके जरिए भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया के यूजर्स का डेटा चुरा रहा है। ये हमारे देश के लिए संप्रभुता के लिए खतरा है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि शिन्हुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद समेत 1000 से ज्यादा भारतीयों की गतिविधियों को ट्रैक कर रही है, साथ ही उनके डेटा को एनालाइज कर रही है। शिन्हुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक चाइनीज निजी कंपनी है जो सरकार के साथ मिलकर काम करती है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट कहती है कि शिन्हुआ ने खुद को एक थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज के तौर पर प्रचारित किया है। यह कंपनी साइबर टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने क्लाइंट के विरोधियों की पहचान कर उनको टारगेट करती है। कंपनी पब्लिक डेटाबेस, सोशल मीडिया, सरकारी दस्तावेजों और अन्य स्रोतों से मिली जानकारी को एनालाइज कर टारगेट के डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करती है। इससे उस इंस्टीट्यूशन और ग्रुप के साथ साथ उन लोगों के बारे में मदद मिलती है जो टारगेट से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए ए नाम का शख्स जो बहुत प्रभावशाली है, उसका अपने देश में प्रभुत्व है। ऐसे में उससे संबंध रखने वाले बी, सी और डी नाम के व्यक्तियों की गतिविधि को ट्रैक किया जाता है। यह उस व्यक्ति के रिश्तेदार, सहयोगी, दोस्त या कर्मचारी कोई भी हो सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह शिन्हुआ को भारत में के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने में मदद करता है, जैसे दो लोगों के राजनीतिक विचार, प्रमुख व्यक्तियों के बर्ताव और व्यवहार से जुड़ी जानकारी, या क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किन व्यक्तियों या संस्थाओं का प्रभाव है। इससे कहीं ना कहीं यह पता लगाने की कोशिश होती है कि एक क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रहा है, किस तरह का डिसीजन ले रहा है और क्या ले सकता है। इसी वजह से शिन्हुआ उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों को हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जुटाता है। शिन्हुआ के डेटाबेस में राजनीति और कानून से जुड़े 1350 लोगों का इंफॉर्मेशन ट्री शामिल है। उनके सर्विलांस में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना जैसी पार्टियों के नेता शामिल है। 700 नेताओं के डायरेक्ट ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी ट्रैक किया जा रहा है जो इन पार्टियों से जुड़े नेताओं के परिजन है या सीधे सीधे संबंध रखता है। चीन की साइबर जासूसी गतिविधियों का मकसद भारत के राजनीतिक ढांचे में घुसपैठ करना है ताकि भारतीय मुकाबले में उससे अपर हैंड मिल सके। शिन्हुआ की थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस वैसी है जिसका इस्तेमाल आजकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए करती हैं। यह सर्विसेज किसी देश के भीतर कारगर साबित हो सकती है। सर एजेंसियों के लिए यह काम किए। जब इसका इस्तेमाल कोई अन्य देश करता है तो इसे साइबर जासूसी या साइबर वारफेयर एक्टिविटी कहते हैं। यह एक तरह का हाइब्रिड वारफेयर है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट के अनुसार बिग डेटा और सोशल मीडिया एनालिटिक्स में से किसी एक डिजिटल फुटप्रिंट पर नजर रखना आज की तारीख में बहुत ही आसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से यह बेहद आसान हो गया है। इस समय हमारा देश कई मोर्चों पर लड़ रहा है, फिर चाहे चीन सीमा का मसला हो या कोविड-19 का, नेपाल से जुड़ा मुद्दा हो या इकोनॉमिक फ्रंट का। कई सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में किसी भी तरह की सूचना दुश्मन देश के पास जाना एक खतरनाक है। लेकिन भारत का साइबर सिस्टम बहुत ही मजबूत है, फायरवॉल्स स्ट्रॉन्ग है। पीएमओ या किसी अन्य मंत्री या अधिकारी की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। उसका डिजिटल फुटप्रिंट तलाशना किसी भी कंपनी या देश के लिए इतना आसान नहीं होता। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।